ये है दिल्ली दर्पण। देखिए, झुग्गी वर्सेस कोठी कुछ भी नहीं है। झुग्गियों में भी एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है, कोठियों में भी मिल रहा है और गांव में भी मिल रहा है। लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, कोई मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। गाँव एक तरफा झाड़ू पे साथ दे रहा है। ये बहुत अच्छा लड़का है, विकास गोयल, काम करने वाला है। सारे काम झाड़ू ने किए थे और इसी के साथ सारा काम लगा हुआ है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एलजी उनका, विधायक उनका, पार्षद उनका, सब उन्हीं का तो था। अभी तक क्यों नहीं हुआ फिर काम? नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मेरी मौजूदगी है अशोक विहार वार्ड के प्रत्याशी सीमा विकास गोयल की पदयात्रा में। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भरकम कार्यकर्ताओं की भीड़ है और ये भीड़ आज इनकी पूरी की पूरी ताकत वजीरपुर गांव में रहने वाली है। तो इस वक्त विकास गोयल मेरे साथ हैं। विकास भाई, इस बार जो मुकाबला मैं देखने को, मैंने भी यात्रा कवर की है, झुग्गी झोपड़ी वर्सेस कोठियाँ, उसके बाद जीत की चाबी जो है वो गांव में है और आज आपने गांव में पदयात्रा की है। तो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, कैसे उनको विश्वास दिला रहे हैं कि भाई एक अलग इंजन भी अच्छा काम कर सकता है? देखिए, झुग्गी वर्सेस कोठी कुछ भी नहीं है। झुग्गियों में भी एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है, कोठियों में भी मिल रहा है और गाँव में भी मिल रहा है। लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, कोई मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है और वो आप इस बात से देखते हैं कि बीजेपी किस तरह बौखलाई हुई है, किस तरह गांव के लोगों को धमका रही है। गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको मकार, झूठा कहा जा रहा है। झुग्गी वालों को कहा जा रहा है कि इनके वोट हम खरीद के ले लेंगे, इनके वोट हम डरा धमका के ले लेंगे। कोठियों में लोगों को डराया जा रहा है कि अगर ये जीत के तो काम नहीं होंगे, ये जीत के तो ये नहीं होगा। तो बीजेपी की बौखलाहट ही साफ साफ बता रही है कि बुरी तरह चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी को कोठियों में भी, झुग्गियों में भी, गांव में भी हर तरफ भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि गाँव के प्रतिष्ठित लोगों को गाली देना, उनको बेइज्जत करना, झुग्गियों में लोगों को धमकाना, उनको खरीदना, तो ये सब उनकी बौखलाहट दिखा रही है। खैर, वो लोग भी दिमाग रखते हैं। अभी आपने जो चुनाव कैंपेन पूरा खड़ा किया है, एक तरफ तो आपने बुलडोजर का कहा कि बुलडोजर को चलाने वाले जीतेंगे या बचाने वाले, दूसरी तरफ उसके झूठे वादों को लेकर के आप कह रहे हैं कहाँ है 2500 रुपये, कहाँ है सिलेंडर और जो तमाम घोषणा उस पर है। तो इसके अलावा भी कोई लोकल मैनिफेस्टो भी आपने रखा है लोगों को अलग अलग इलाकों के लिए? अगर वो मैं जानना चाहूँ तो वो क्या है? नहीं, लोकल मैनिफेस्टो, देखिए लोकल चुनाव है। ये वो चुनाव है कि जो जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव है। जब एक आदमी घर से बाहर निकलता है उसको क्या चाहिए कि उसके आगे गंदगी ना हो, पार्क में जाए तो पार्क साफ़ सुथरा हो, आवारा पशु ना हो, तो लाइट ख़राब ना हो। तो ये सब हमारे मैनिफेस्टो में है लोकल, कि जब आदमी घर से निकले इसको साफ़ सफाई मिले, उसके नाली कोई स्लैब टूटी हो स्लैब लग जाए, पार्क में जाए तो पार्क साफ़ हो, आवारा पशु ना हो, को गली की लाइट ख़राब हो ठीक हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो पूरी विधानसभा में वार्ड में कूड़े के ढेर लगे हुए, कूड़ा ना हो, तो इन छोटे छोटे मुद्दे जो हैं इन पे सब पे काम हम करेंगे। और जो गंदगी पूरे वार्ड में फैली हुई है उसको साफ़ करेंगे झाड़ू से। लेकिन वो एक बात और कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और इसके साथ साथ अगर पार्षद भी एक ही पार्टी का होगा, अगर पार्षद भी एक ही पार्टी का होगा तो ज़्यादा तरीके से काम होंगे। ये इसको कैसे देखते हैं आप? तो अभी तक तो उन्हीं का तो था, अभी तक उन्हीं का तो है, क्यों नहीं हुआ फिर काम? भाई प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एलजी उनका, विधायक उनका, पार्षद उनका, सब उन्हीं का तो था। अभी तक क्यों नहीं हुआ फिर काम? देखिए, आदमी में काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का काम करो कि क्यों नहीं हुआ फिर काम? अभी तो सब उनका काम। वो तो कह रहे करा तो बहुत है, वजीरपुर गांव में सड़कें बना दी, पार्किंग बना दी, सब कुछ। आप एक बार खुद चक्कर काट के देखो, आपको पता चल जाएगा क्या किया है। जगह जगह गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। इसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ लोगों को गाली देने के अलावा, लोगों से बदतमीजी करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो लग रहा है कि गाँव साथ देगा आपका? बिल्कुल। चलिए गांव के लोगों से जान लेता हूं कि वो कितना साथ देंगे। आइए थोड़ा सा आप भी आ जाइए। ये जो मेन गांव के लोग हैं, आपको क्या लगता है? महेश जी खुद चुनाव लड़ चुके हैं गांव से और बड़ा बम्पर वोट मिला था इनको भी। गांव एक तरफा हुआ था, अब क्या रहने वाला है? गाँव एक तरफा झाड़ू के साथ दे रहा है। ये बहुत अच्छा लड़का है, विकास गोयल, काम करने वाला है। सारे काम झाड़ू ने किए थे और इसी के साथ सारा काम लगा हुआ है। वजीरपुर गांव से हार जीत होगी, पूरा गांव वजीरपुर झाड़ू के साथ है। क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? आपको भरोसा क्यों है उस पर? मतलब इस पे भरोसा इसलिए, हमारे पहले जो विधायक थे राजेश गुप्ता जी, उन्होंने सारे काम किए, पार्किंग का किया, सड़क बनवाई,
पार्क बनवाए, सारे काम उन्होंने किए, इसलिए इन पे विश्वास है, विकास जी पे ये काम करेंगे आगे भी। आप क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अब झाड़ू पकड़ी हुई है, आपने भी साफ सफाई करनी है। साफ सफाई हो पाएगी गांव में? हो पा रही है? ये जो विकास, जो नाम है विकास गोयल, ये विकास ही करता हुआ है। पहले भी एक बार ये इंडस्ट्रियल एरिया में रहे, वहाँ बहुत काम किए हैं और हमें उम्मीद है कि ये यहाँ भी बहुत काम करेंगे। और इनका नाम ही विकास है, तो विकास मुझे लगता है कि विकास ही होगा। चलिए, नाम ही विकास तो विकास होगा। इस मुद्दों के साथ ये मैदान में है। गांव क्या रुख रहने वाला है गांव का, ये 30 तारीख को बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा और जब 2 तारीख को नतीजा निकलेगा तो पता लगेगा कि जो गांव की पास जो सत्ता की चाबी है वो चाबी किसको देने वाली है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।